अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज के दिन की ये आपकी लास्ट वीडियो और लास्ट टॉपिक है जिसको आपने इंशाल्लाह कर लेना है। तो मैं आपको बता दूं ये आपके 3 टॉपिक्स हो गए हैं। अभी हम ये वाला टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपने जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन वही रखना है जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको इंट्रो उस तरह से नहीं कराऊंगी क्योंकि ये बस टाइम कंज्यूम करने वाली बात है। जो चीज़ों पे हमने फोकस करना है वो है वकेटिंग द ऑफिस ऑफ ट्रस्टी, मतलब कि जब ट्रस्टी अपनी पोजीशन को या तो छोड़ दे या फिर लूज कर जाए या फिर डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी यानी फॉर्मल रिलीज कर दिया जाए, उसको डिस्चार्ज करा दिया जाए तब, और या फिर व्हेन अपॉइंटमेंट किस तरह से की जाएगी और उसके लिए कौन सा जो है वो सेक्शन लगता है और कोर्ट कब नया ट्रस्टी जो है वो अपॉइंट करता है, ठीक है। ये आपका जो है वो आज का टॉपिक है। वोकेटिंग द ऑफिस ऑफ ट्रस्टी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, या अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी किस तरह से की जाएगी, किन कंडीशन के अंदर। आपके ये सवाल 3 तरह के सवाल जो है वो इसके अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सारे के सारे जो हैं वो करवा दूं, ठीक है। अभी आप सबसे पहले है जी आपका इंट्रोडक्शन, जो आपका पहले है, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। मैंने अपनी वीडियो के अंदर इसको मज़ीद डिटेल के अंदर नहीं बताना क्योंकि वीडियो ही लंबी होगी। वोकेटिंग द ऑफिस ऑफ ट्रस्टी, दिस मीन्स द ट्रस्टी लीव्स द पोजीशन, कि ट्रस्टी अपनी जगह खुद ही छोड़ दे ड्यू टू सम रीजंस, कुछ वजूहात की बिना पर। वो रीजंस क्या हो सकती हैं? या तो ट्रस्टी की डेथ हो जाए, या फिर वो रिज़ाइन कर जाए, या फिर उसको कोर्ट की तरफ से आर्डर आए कि आप अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते इसलिए हम आपको जो है वो बर्खास्त कर रहे हैं, या फिर लीगल डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, या इंसॉल्वेंसी होता है कि वो बैंकरप्ट हो जाए, मेंटली अनफिट हो जाए। इस केस के अंदर जो है वो उसको जो है वो डिस्चार्ज जो है वो उसका जो क्या कहते हैं उसको विकेट कर दिया जाएगा, उसको उसके ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल्स अगर आप चाहें मैं दोबारा से इसको मज़ीद डिटेल के अंदर बताती हूँ। या तो फॉर एग्जांपल पर्सन ए है, वो ट्रस्टी है, अब उसकी डेथ हो गई है जिसकी वजह से वो अब अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इस केस के अंदर हो सकता है रेजिग्नेशन, हो सकता है कि पर्सन बी जो है वो अब चाहता है कि अब मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है तो मैं इस सिचुएशन को, इस जो पोजीशन है इसको छोड़ना चाहता हूँ, और वो कोर्ट से परमिशन लेगा और फिर इस तरह से वो छोड़ देगा। या फिर रिमूवल बाय कोर्ट इस तरह से होगा कि हो सकता है कि ट्रस्टी जो है ना वो फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया है, वो पैसों के अंदर घपला करते हुए पकड़ा गया है। इस केस के अंदर कोर्ट की तरफ से आर्डर आएगा कि इसको निकाल दो, तो उस केस के अंदर उसको निकाल देंगे। या हो सकता है कि ट्रस्टी जो है वो बैंकरप्ट हो गया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा आ गया और वो अपने जो है वो लोन पे नहीं कर रहा। इस केस के अंदर भी उसको जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। अब आपका नया है डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी। ऑफिशियली डिस्चार्ज मीन्स द ट्रस्टी इज ऑफिशियली रिलीज फ्रॉम ऑल, ऑफिशियली उसको सारी ड्यूटीज़, उसकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन सब से निकाल दिया जाएगा। और उसकी क्या होगी, कुछ कंडीशंस हैं। पहला तो हमने देखा ना कि एक होता है ट्रस्टर और एक होती है ट्रस्टी, और फिर आपके पास आती है बेनिफिशियरी। इसके अंदर ये होता है कि आपको बेनिफिशियरी की जो रजामंदी है ये रिक्वायर्ड होती है कि बेनिफिशियरी आपको क्या कह रहा है। दूसरा इसके लिए ज़रूरी है कि कोर्ट की तरफ से आर्डर हो। तीसरा इसके लिए ज़रूरी है कि ट्रस्टी ने हो सकता है कि अपनी सारी जॉब जो है वो कंप्लीट कर ली है, अब ऑफिशियली वो अपनी ड्यूटीज़ से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद है, ठीक है। और जब ट्रस्टी जो है वो अपनी ड्यूटी से आज़ाद होता है तो हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो इस केस के अंदर ट्रस्टी अपनी जितनी भी अकाउंट्स होगी, उसके पास जितनी भी डिटेल्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो एक नए ट्रस्टी को जो है वो आगे हैंड ओवर कर देगा और इस तरह से वो जो है वो डिस्चार्ज होएगा। एग्जाम्पल्स ज़रूर दीजिएगा। एग्जाम्पल्स मैं इसलिए भी रिपीट नहीं कर रही कि आप अपनी मर्ज़ी से खुद ही पेपर के अंदर बड़े सुकून से एग्जाम्पल्स बना सकते हो, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसको एम लंबा करने की वीडियो को, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी बाय कोर्ट, सबसे पहला ये सेक्शन 73 ट्रस्ट एक्ट का जो है वो इस बारे में बात करता है कि अगर ट्रस्टी छोड़ जाता है या फिर उसकी किसी वजह से जो है वो डेथ हो जाती है या उसको रिमूव किया जाता है, तो इस केस के अंदर जो है ना वो उसके लिए कोर्ट जो है वो नया ट्रस्टी जो है वो अपॉइंट करती है। अब उसके लिए रीज़न है कि कोर्ट कब नया जो है वो ट्रस्टी अप्लाई करेगी, या तो ट्रस्टी की डेथ हो जाए,
या वो रिज़ाइन कर दे, या फिर कोर्ट ने उसको कोई फ्रॉड करते हुए पकड़ लिया है तो कोर्ट उसको खुद ही रिमूव कर दे, या फिर कोई जो है वो नो रिप्लेसमेंट नेम्ड इन ट्रस्ट डीड सेज नथिंग बट अबाउट व्हाट हैपेंस इफ ट्रस्ट लीव, सो कोर्ट स्टेप्स इन। कि मतलब इस केस के अंदर ये होता है कि ट्रस्ट, अगर ट्रस्टी कोई एक छोड़ गया है तो उसकी जगह पे नया चाहिए, तो फिर इस केस के अंदर ट्रस्टी जो है वो कुछ कंडीशंस होती हैं, फिर जाके वो अपॉइंट करते हैं नए ट्रस्टी को। ठीक है, ये एक आसान सा सवाल था, एंड पे आपने कंक्लूजन लिखना है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत ही आसान सा ये टॉपिक था, 5 मिनट के अंदर मैंने इसीलिए इसको ख़त्म किया है। आपका जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला पार्ट जो है ये भी कवर हो गया है। अब मेरा आपका जो है वो काम है स्पेशल रिलीफ एक्ट से रिलेटेड जो है वो आपकी वीडियो बनाना, और इंशाल्लाह कल जो है वो आपकी उसके ऊपर सारी वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं।